स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे, इम्प्लांटेशन देखे थे, इम्प्लांट कैसे हुआ था ये चीज़ हम लोग देखे थे, और प्लासेंटा फॉर्मेशन भी देखे थे। प्लासेंटा फॉर्म किया था, क्रोनिक विल्ली एसोसिएट किया था किसके साथ, यानी इंटीग्रेट किया था मैटरनल टिश्यूज़ के साथ, और क्या बनाया था, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ था। ये तो हम लोग ये इससे कुछ देखे थे इस ढंग से। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया था आपको, ये कि यहाँ पे अगर ये मान लिए कि ये क्या था, फर्टिलाइज अगर ओवा है, तो ये यहाँ पे क्रोनिक विल्ली के साथ क्या होता है, इस ढंग से ये यहाँ से ऐसे अगर दिखाया, ये क्रोनिक विल्ली आकर यहाँ क्या करता था, मैटरनल टिश्यू के साथ इंटीग्रेट होता है, और ये प्लासेंटा कहलाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लासेंटा। प्लासेंटा इनसाइड द मैटरनल टिश्यूज होंगे ये। और यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे क्या होता था, ब्लड वेसल्स होते थे जिसको हम लोग अम्लाइकल कोड कहते थे। क्या बोलते हैं, अम्लाइकल कोड, जिसमें आपको बताया गया था यहाँ पे कि ब्लड वेसल्स होते थे। तो ये कहीं ना कहीं प्लासेंटा जो है वो क्या करता है यहाँ पे, जस्ट दैट इज द, अगर हम लोग बोले तो ये एसोसिएशन है यहाँ पे जस्ट किसके बीच, तो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो और किसके बीच, मैटरनल बॉडीज के बीच ये। तो प्लासेंटा को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है ये, तो एक इंटीग्रेशन बिटवीन कोरियन एंड मैटरनल टिश्यूज। किसके किसके बीच का इंटीग्रेशन है ये, तो कोरियन और मैटरनल टिश्यूज के बीच, जिसमें हमने बताया था आपको कि यहाँ पे कॉम्पैक्टा स्पॉन्जी लेयर होते थे और स्पॉन्जी लेयर में ब्लड वेसल्स होता था, उसी के बीच ये एसोसिएशन होता था ये। तो ये प्लासेंटा कहीं ना कहीं क्या है, एक इंटीग्रेशन है कोरियन और किसके बीच के, तो मैटरनल टिश्यूज के बीच की ये। अब बोलते हैं कि प्लासेंटा का यहाँ पे रोल क्या होता है, तो फंक्शन की अगर बात करें तो प्लासेंटा यहाँ पे क्या सप्लाई करता है, तो सप्लाई करेगा ये ऑक्सीजन, इसके साथ साथ और क्या, न्यूट्रिशन। तो ये सप्लाई देने का काम करता है, इसके साथ साथ और क्या होता है यहाँ पे, यानी जस्ट एक्सचेंज करवाता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैटरनल ब्लड वेसल्स और इधर से ये अम्लाइकल कोड में जो ब्लड वेसल्स है, उन दोनों के बीच क्या होता है, इस ढंग से एसोसिएशन होता है, और यहाँ से डिफ्यूज़ करके मटेरियल क्या होता है, एक दूसरे को ब्लड वेसल्स में जाते हैं ये। तो यहाँ पे हमने बताया था कि एक एक्सेप्शन भी था यहाँ पे, कि यहाँ पे एक आर्टरी होता है जो कहीं ना कहीं क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज, एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सचेंज, इनका भी एक्सचेंज होता है और ये भी एक्सचेंज से ही सप्लाई होते हैं। और इसके साथ क्या होता है, प्लासेंटा का फंक्शन में ही अगर देखें तो यहाँ पे CO2 का भी एक्सचेंज होता है, कुछ क्या बोलेंगे, एक्सक्रेटरी मटेरियल का भी, यानी जो फिटस में एक्सक्रेटरी मटेरियल जो क्रिएट हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक्सचेंज करके मैटरनल बॉडीज़ में जाएंगे ये। तो ये फंक्शन था यहाँ पे प्लासेंटा का, ये कि प्लासेंटा क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन दे रहा था, ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसके साथ साथ CO2 को भी ये वापस लेगा जब एक्सचेंज करेगा O2 CO2 के साथ। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, एक्सक्रेटरी मटेरियल जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज या फिटस में जो एक्सक्रेटरी मटेरियल जनरेट हो रहे हैं वो भी मदर बॉडी में चले आते हैं, इसी ब्लड के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है ये। अब इसके बाद ये तो था कहीं ना कहीं फिटस को सप्लाई हो रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस प्लासेंटा का इंडोक्राइन रोल भी देखने को मिलता है। इंडोक्राइन रोल, इंडोक्राइन रोल क्या होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोक्राइन में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे इंडोक्राइन रोल में क्या होता है, तो देखिए ये प्लासेंटा जो है सिक्रेट्स, क्या सिक्रेट्स करता है यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें HCG, हम लोग पढ़े थे ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये HCG, इसके साथ साथ HPL नाम का हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन बोलते हैं ये, इसके साथ एस्ट्रोजेन भी कह सकते हैं ये, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इस तरह से ये यहाँ पे हार्मोन क्या हो रहा है, सिक्रीशन करने का काम करता है ये। अगर हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जान लें तो एक रिलैक्सिन नाम का भी हार्मोन सिक्रेट होता है फीमेल के केस में ये, और इसे सिक्रेट करने वाला ओवरी होता है। कौन होता है, इसे ओवरी सिक्रेट करता है, जो NCERT में मेंशन करता है ये। तो यहाँ पे इंडोक्राइन रोल अगर देखें प्लासेंटा का, तो प्लासेंटा यहाँ पे हार्मोन सिक्रीशन का काम करता है, HCG, HPL, HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिक हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन, साथ एस्ट्रोजेन और क्या, प्रोजेस्टेरॉन नाम के इस तरह से हार्मोन का सिक्रीशन करके ये अपना इंडोक्राइन नेचर को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये था प्लासेंटा। यहाँ पे प्लासेंटा, यहाँ फिर से बोलते हैं, एक बार रिपीट करते हैं इस चीज़ को
कि ये कहाँ होता है, जस्ट मैटरनल टिश्यूज के अंदर में होता है, यानी इंडोक्राइन वाल जो होगा या सॉरी इंडोमेट्रियम वाल जो होगा उसके अंदर में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और इसी के बीच क्या होता है, ये सारे गैसेस एक्सचेंज न्यूट्रिशन सब लोग यहाँ पे मिलते हैं। ये अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ये प्लासेंटा सेटअप हुआ, इसके बाद जो इसके अंदर में हम लोग पढ़े थे इनर सेल मास था, और क्या थे इस ढंग से ये लेयर था, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते थे, इनर सेल मास कहते थे। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो इम्प्लांटेशन जो हो रहा था, यानी प्लासेंटा का फॉर्मेशन एसोसिएट हो रहे थे मदर बॉडी से, उस स्टेज का नाम था ब्लास्टोसिस स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज। इसके बाद जब इम्प्लांट कर जाने के बाद ये आगे मार्फोजेनिक चेंजेस लेता है और क्या बनाता था यहाँ पे, तो 3 तरह का यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन, तो क्या बोलते हैं मार्फोजेनिक चेंज, मार्फोजेनिक चेंज। अब ये चेंज कौन सा करता है, तो अगर हम लोग बात करें इसी को एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते थे या इनर सेल मास, इनर सेल मास, या इसी को एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है यहाँ पे, ये तो प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता था ये, तो यही शो करता है क्या, मार्फोजेनिक चेंज। अब इस मार्फोजेनिक चेंज में ये क्या बनाता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्टोडर्म जैसे लेयर को, इक्टोडर्म लेयर। दूसरा क्या बनाता है ये, इंडोडर्म बनाता है ये, और फिर एक दोनों के बीच में एक लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। तो अब ये 3 लेयर बना रहा है, और एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, जैसे एक फिटस हम लोग बोलते हैं जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो बनते हैं, वो कहीं ना कहीं यही 3 लेयर से क्या होता है, पूरी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑर्गन बनाने का क्या हो गया, इसी का हो गया, ये ऑर्गन आगे जाकर क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लास्टोसिस से ये जिस स्टेज में जाता है, यानी इसको बोलते हैं इस स्टेज को गैस्ट्रुलेशन, यानी गैस्ट्रुला स्टेज बोलते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या देखने को मिलता है कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, अगर ये तीनों लेयर बन चुके हैं तो कहेंगे कि अब ये एम्ब्रियो किस स्टेज में आ गया, यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज में। और इसी इक्टोडर्म, मेसोडर्म, अब इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर इसलिए बोलते हैं कि सारे ऑर्गन जो हमारे बॉडी का है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, न्यूरॉन जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं इसी 3 लेयर से बनते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, मार्फोजेनिक चेंजेस करता है कौन, इनर सेल मास, और इस 3 लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ये। तो ये पार्ट हम लोग देखें। अब इसके बाद आगे हम लोग अगर देखें कि ये फिटस जो है कैसे डेवलप होता है, और फिटस डेवलपमेंट एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे पढ़ना नहीं है बहुत डिटेल यहाँ पे, लेकिन इसके आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। हम लोग पढ़े थे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, साइटोट्रोपिक और सिन साइटोट्रोपिक। ट्रोफोब्लास्ट में यहाँ पे 2 तरह के लेयर थे, 2 लेयर था, इनर और आउटर, जिसमें हम लोग बताए थे कि सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे क्रोनिक कोरियन बिल्ली का फॉर्मेशन करके प्लांटेशन, यानी क्या कर रहा था, इम्प्लांटेशन में मदद कर रहा था, जबकि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो था वो क्या बनाता था, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो फिटस में कन्वर्ट होता है, और एक इसके ऊपर क्या होता है, यानी एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, जो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग बोले तो ये कौन शो करता है, ह्यूमन तो शो करता ही है, इसके साथ साथ रेप्टाइल्स और बर्ड में भी देखने को मिलता है ये। तो हम लोग चले एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन को भी देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये एक फिटस डेवलप हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग पहले लिस्ट आउट करें इसे। ये होता है यहाँ पे एमनियन, दूसरा कोरियन, तीसरा एलेंटॉइस, और चौथा होगा योल्क सैक। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये एक फिटस हुआ, अब ये फिटस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है
एलेंटॉइस, ये योल्क सैक, इसके बाद हम लोग एक देखेंगे यहाँ पे एमनियोन और कोरियोन की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये, अब ये लेयर जो हो गया वो एमनियोन हो गया और ये हो गया कोरियोन। तो ये 4 लेयर को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ये अब एक्चुअल में यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो योल सैक है और ये जो लाइनिंग है ये इंडोडर्म है ये, और इसके अंदर में क्या होता है इस ढंग से, ये सॉरी अंदर नहीं बल्कि ये बाहर, देखिए यहाँ पे ये बाहर से एक लेयर होता है, ये मेसोडर्म लेयर। तो योल सैक में अगर हम लोग देखें तो योल सैक बाय नेचर कैसा हो गया ऑरिजिनेट, ये इसको हम लोग स्प्लैंक्नो प्लूरी कहते हैं। ये स्पैंक्नो प्लूरी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये अंदर में यानी इनर में इंडोडर्म हो गया और आउटर में हो गया मेसोडर्म, ये है स्प्लैंक्नो प्लूरी। यहाँ भी कुछ वही होता है, यहाँ भी बाहर से अगर देखें तो एलेंटवाइस में भी यही होता है, यानी ये भी कैसा हो गया स्प्लैंक्नो प्लूरी हो गया। अब इसमें भी वही है, इनर में इंडोडर्म और आउटर में मेसोडर्म। तो ये स्प्लैंक्नो प्लूरी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सोमैटोप्लूरी, सोमैटोप्लूरी। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ इनर मेसोडर्म हो गया और आउटर इक्टोडर्म हो गया। आउटर यहाँ पे इक्टो होता है, इक्टोडर्म। यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी सोमैटोप्लूरी ही कहलाएगा ये। अब यहाँ उल्टा हो गया है, देखिए यहाँ भी मीजो और इक्टो ही है, यहाँ भी मीजो और इक्टो ही है। अंदर में यहाँ क्या है, यहाँ इनर में इक्टो है और यहाँ आउटर में मीजो है ये। तो ये यहाँ पे क्या था, ये 4 लेयर था ये क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन में। अब इसमें हम लोग अगर बात करें तो ये जो योल्क सैक है ये कहीं ना कहीं इन ह्यूमन ये पुअर डेवलप है, ये पुअर डेवलप होगा। क्योंकि हम लोग अगर बात करें कि योल्क सैक जो होता है एक्चुअल में न्यूट्रिशन देने का काम करता है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के केस में प्लासेंटा बनता है, प्लासेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए यहाँ पे ये रिड्यूस फॉर्म में यानी पुअर डेवलपमेंट होता है। उसी ढंग से एलेंटवाइज का भी क्या होता है, पुअर डेवलपमेंट होता है यहाँ पे एलेंटवाइज भी, क्योंकि यहाँ पे गैस एक्सचेंज वगैरह में ब्लड बनाने की रोल में इसका रोल होता है। तो वो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि लीवर और क्या बोलते हैं ये, तो कहीं ना कहीं योल्क सैक के द्वारा ही स्टार्टिंग किया जाता था और फिर रेड बोन मैरो बनाता है ये, इसलिए ये भी क्या होता है पुअर। ये दोनों क्या होता है वेल डेवलप। लेकिन जिसको हम लोग पुअर कह रहे हैं ये दोनों बर्ड और रेप्टाइल में वेल डेवलप होता है। किसमें, बर्ड और रेप्टाइल में। ये इनमें क्या होगा, ये वेल डेवलप होगा, जबकि पुअर डेवलपमेंट किसमें है, ये ह्यूमन के केस में है यहाँ पे। तो ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो एमनियोन है ये अंदर में एक कैविटी बनता है, और इस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर ये फिटस क्या होता है, मूव करता है। और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं क्या, अमनियोटिक फ्लूइड, अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं ये। अब ये फ्लूइड का काम क्या है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। ये
किसका काम करेगा ये? शॉक एब्जॉर्बर। यानी जब भी किसी तरह का अगर प्रेशर कोई शॉक पड़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, फिटस तक नहीं पहुँचने देगा ये। तो ये था रोल यहाँ पे किसका? अम्नियोन का। अब हम लोग आगे वाले चैप्टर में ऐसा पढ़ेंगे अम्नियोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता था, तो इसी फ्लूइड को निकाल करके यहाँ पे एग्जामिनेशन होता था, जिसको आगे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना है, उसे अम्नियोसिंथेसिस यानी अम्नियोटिक फ्लूइड का ये। तो ये था एक्स्ट्रा इम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस में ये देखने को मिलता है ये, जबकि ये बर्ड और रेप्टाइल्स में भी होते हैं ये। तो ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे क्या, कि जब ये फिटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्नल देता है, यानी हम लोग बोलेंगे पार्चुरेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन से पहले एक और देख लेते हैं, जेस्टेशन पीरियड। अब ये जेस्टेशन पीरियड को प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं। अब ये इसका जो टाइम होता है वो है 9 मंथ, यानी 9 मंथ का ये क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड होता है। अब इस 9 मंथ को हम लोग 3 मंथ करके ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसी ढंग से यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। तो 3 ट्राइमेस्टर में हम लोग इसको बांट सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये। अब ये गेस्टेशन पीरियड के दौरान क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो 1 मंथ की अगर बात करें, 1 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी, तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो हार्ट डेवलप होता है, और हार्ट साउंड से ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है इसको। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे हार्ट का डेवलपमेंट होता है, हार्ट डेवलप होता है ये, और हार्ट साउंड क्या होता है यहाँ पे सुना जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट मंथ यानी प्रेगनेंसी के जस्ट आफ्टर 1 मंथ होता है ये। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी बहुत सारे मेजर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे और, तो ये जो हेयर्स ऑन हेड ये लगभग 5th मंथ में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जैसे आईलेसेस, या फिर और भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या जैसे होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, तो एग्जांपल्स में लिख देते हैं, जैसे लिम्स हो गए, जेनाइटल ऑर्गन हो गया। तो जेनाइटल ऑर्गन्स, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सेक्स डिटर्मिनेशन भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोग जेनाइटल ऑर्गन डेवलप कर जाता है, जिससे हम लोग सेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हेयर्स ऑन हेड ये लगभग 5th मंथ में होता है। इसके अलावा और आगे भी हम लोग बोले, जैसे आई लेसेस हो गया, और बॉडी फाइन क्या बोलेंगे, फाइन हेयर जो है तो पूरे बॉडी को कवर करता है यहाँ पे, तो फाइन हेयर ऑन बॉडी ये लगभग देखने को मिलता है 24 वीक में, 24 वीक के दौरान ये। तो इस तरह से रेगुलर क्या होता है, ये फीटस डेवलप होता है और इसमें कई तरह के चेंजेस देखने को मिलता है ये। तो ये था गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं। गेस्टेशन पीरियड के दौरान कैसे फीटस डेवलप होता है, कौन सा पार्ट कब अपीयर्स होते हैं, तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि जैसे ये हेयर्स वाली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या ये जो बोलते हैं कि जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट ऑफ फिटस का जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो वो हार्ट है, हार्ट डेवलप करता है, हार्ट साउंड सुनाई देता है, तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे पास्चुरेशन की तरफ। तो पास्चुरेशन कब होगा, यानी इसको हम लोग डिलीवरी भी कहते हैं। तो जब पूरी तरह से फिटस डेवलप हो जाता है तो एक डेवलप फिटस कहीं ना कहीं वही सिग्नल देता है। डेवलप फिटस और प्लासेंटा का ही रोल होता है इसमें। तो डेवलप फिटस एंड प्लासेंटा प्रोवाइड सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्शन
क्या करवाता है, जैसे एक स्टिमुलस का काम करता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है फीमेल्स बॉडी का, यानी कहाँ प्रेगनेंसी जो कंसीव किए हुए उसके बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटॉक्सिन ग्रेजुअली रिलीज होगा एक तरह से कहेंगे ये, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन जब रिलीज होगा तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा किसके अंदर, इंडोमेट्रियम के अंदर। अब वो इंडोमेट्रियम जब विग्रस करेगा तो और ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, इस तरह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा किसके अंदर, इंडोमेट्रियम के अंदर, और वो दैट क्या लीड्स टू द पास्चुरेशन एंड डिलीवरी। तो ये केसेस होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या, पास्चुरेशन में। तो एक बार देखते हैं उसे भी, ये पास्चुरेशन की केस के। पास्चुरेशन expulsion of fetus outside the mother body। अब ये एक्सपल्सन कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं, ये तो फुली डेवलप फिटस, फुली डेवलप फिटस एंड प्लासेंटा, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो सिग्नल। अब इस सिग्नल्स का रिजल्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन इंडोमेट्रियम, यही फंक्शनल लेयर था कहीं ना कहीं, इंडोमेट्रियम। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन इंडोमेट्रियम हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ये स्टिमुलस का काम करेगा, ये ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इन इंडोमेट्रियम, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इन इंडोमेट्रियम। इसके वजह से क्या होगा, और ज़्यादा अमाउंट में, यानी और ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा ऑक्सीटॉक्सिन, जिससे क्या होगा, फोर्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये फोर्स कॉन्ट्रैक्शन क्या करवा देगा, एक्सपल्सन ऑफ फिटस आउटसाइड द मदर बॉडी। ये इस ढंग से, ये तो इस ढंग से कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे पास्चुरेशन का केस होता है। तो देखिए यहाँ पे जब फुली डेवलप, जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है फिटस, तो वो क्या देता है, वहाँ सिग्नल देता है, जिसे क्या होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, पहले स्टार्टिंग में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ही स्टिमुलस का काम करेगा, जो रिलीज करवा देगा किसे, ऑक्सीटॉक्सिन को। अब ये ऑक्सीटॉक्सिन विग्रस करवाएगा, जिससे ज़्यादा मूवमेंट होगा तो और ज़्यादा रिलीज होगा कौन, ऑक्सीटॉक्सिन, और इस तरह से एक फोर्स कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, और फिर क्या होता है, फिटस आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी या पास्चुरेशन। तो ये केसेस होता है यहाँ पे। अब जब क्या होता है, बर्थ हो जाता है, उसके बाद वाली पीरियड को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, तो फिटस मदर का मिल्क को फीडिंग करता है, यानी फीडिंग पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क फीडिंग पीरियड को लैक्टेशन कहते हैं, जो आफ्टर क्या होता है, बर्थ होता है। अब बोलते हैं कि फर्स्ट जो मिल्क होता है, यानी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पास्चुरेशन के बाद जो मदर मिल्क जो होता है, जो फीड करवाया जाता है चाइल्ड को, जिसको हम लोग फर्स्ट मदर मिल्क भी कहते हैं यहाँ पे, उसमें काफ़ी मात्रा में क्या होता है, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो चाइल्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, इसलिए हम लोग उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। फर्स्ट मदर मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, जो क्या कंटेंट करता है, काफ़ी भरपूर मात्रा में, काफ़ी एबेंडेंट उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो चाइल्ड के लिए काफ़ी क्या होता है, हेल्पफुल होता है उसके इम्यूनिटी के लिए। इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, उस मिल्क को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो ये था, तो ये हम लोग एक तरह से जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करेंगे जस्ट, कि एनसीईआरटी के अनुसार हमने ये चैप्टर को लगभग फिनिश कर चुका है यहाँ पे ये। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में आएंगे। अगर आपको किसी तरह का यहाँ पे लग रहा होगा, डाउट है, या कहीं पे कोई टॉपिक, कोई पार्ट छूटा है, तो आप मेंशन प्लीज़ कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम उससे देखेंगे, आगे उसे फिर से हम लाएंगे यहाँ पे। तो ये लगभग ये चैप्टर फिनिश हो गया, ये ओवरऑल।